नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। अब तो गोचर में इस प्रकार का बदलाव हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है आपको बेवकूफ़ समझता था ना, अब लोग यह देखना चालू कर देगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली होरोस्कोप के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय वृषभ राशि वाले, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, ग्रहों के गोचर में इस प्रकार का बदलाव दिख रहा है कि एक साथ धन और रुतबा जो है आपके पास आने वाला है। यह पूरी जानकारी जो मैं दूंगा चंद्र राशि पे दूंगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए वृषभ राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि आपका कर्म क्षेत्र जो है क्या कह रहा है जून के महीने में। प्रिय वृषभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र में राहु का विराजमान होना यह बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है कि आप अपने काम को बहुत ही सिंसियर तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ और विश्वास को साइड में रख के आप अपने स्वार्थ के लिए काम करना प्रारंभ कर दिए हो। लेकिन 7 जून से मंगल का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि चला जाएगा। कालपुरुष के कुंडली में कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर जो होता है मंगल का उच्च का होता है, और जैसे ही 7 जून को मंगल जो है सिंह राशि में जाके दृष्टि डालेंगे तो इनके साथ केतु की युति के साथ बन जाएगा एक तरह से अंगारक दोष। और यह क्या करता है, केतु के बल को बढ़ा देता है, क्योंकि केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है। 7 जून से आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। ऊपर से बृहस्पति का भी कर्म क्षेत्र में दृष्टि, जिन लोगों का सैलरी बहुत कम था सैलरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है जिन लोगों का सरकार के पास या किसी अपनों के कारण कुछ फंड फंसे हुए थे या फिर नौकरी चला गया था हाथ से, वह निकल जाएगा, उसमें सफलताएं मिल जाएंगी, माफ करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, क्योंकि मंगल जब नीच का रहा तो आप नौकरी में परिवर्तन करने के कुछ बेहतरीन ऑप्शन तलाश रहे थे, वह भी नहीं हो पाया। जिसमें थे वह भी जॉब जाने की कंडीशन पे आ गया और आपके अंडर में ही कुछ लोग जो है आपको चुगली कर दिया, जिसको आप अपने बहुत बड़ा साथी संबंधी कुलीग वगैरह कहते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मंगल जो है आपके जीवन में सिंह राशि में जा रहा है तो आपको पुनः पुरानी कंपनी बुलाएगा और रीज्वाइनिंग के ऑप्शन भी देगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कुछ हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन हो और घर के आसपास भी जॉब लग जाए। आपके लिए 15 जून से जैसे ही सूर्य मिथुन यानी द्वितीय भाव में जाएगा तो आपके जीवन में बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन के चांसेस जो है ईश्वर की कृपा से बनना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में जैसे ही सूर्य का मिथुन में गोचर होगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपके मोटे कहीं न तो कहीं से फंड भी आ जाएंगे, पार्टनरशिपिंग का काम बहुत ही अच्छा बढ़ना चालू हो जाएगा और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा उन लोगों के ये जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से काम करना चाहते हैं, क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। आय का मालिक निश्चित तौर पे देवगुरु बृहस्पति धन भाव में तो हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा ही मंगल सिंह राशि में आएंगे आय भाव पर इनकी दृष्टि चली जाएगी। 7 जून से विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी मंगल है और मंगल नीच के थे तो वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर 3 महीने से आप झूल रहे हो, तो वह समस्याओं से मुक्ति मिलना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। यानी 7 जून से विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो रही हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में पैसे का हाल, बिना पैसे का तो कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला धन और रुतबा एक साथ आएगा, क्यों बता देता हूं। शुरुआत होगी 7 जून से, जैसे ही मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे इनकी अष्टम दृष्टि आय भाव पे चला जाएगा तो 7 जून से कोई मोटा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा या पार्टनर का साथ मिल जाएगा। कहीं आपके कुछ लोन या कर्ज नहीं मिल पा रहे थे वह मिल जाएंगे। फॉरेन में फंसे हुए पैसे 7 जून से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। पिता से धन की प्राप्ति होगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भाई बहनों को लेकर रिश्तेदारों में विवाद था वह सॉल्व होगा, मातृपक्ष की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही 15 तारीख को सूर्य द्वितीय भाव पे जाएंगे तो आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति और ऑफिस या आपके व्यापार में अच्छे अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग होगी, मोटे मोटे ऑर्डर आपको मिलेंगे और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, जिससे इनकम की सोर्स आपके काफ़ी हद तक अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे।
कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, क्लियर है और स्पष्ट है कि सूर्य का सप्तम भाव पे 15 जून तक दृष्टि है। जब तक सूर्य की दृष्टि होगी विवाह नहीं होगा, ना विवाह सही रहने देगा। तो आप इतना क्लियर और स्पष्ट मान लीजिए कि 15 जून तक वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस रहेगा। 15 जून से सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो अच्छे कुल में विवाह के योग बनेंगे। ऊपर से सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव को देखेंगे तो जिनका डाइवोर्स या सेपरेशन या मतभेदता था तो 7 जून से थोड़ा थोड़ा सुधार होगा, लेकिन विवाह के ढंग के रिश्ते, बिल्कुल वैवाहिक जीवन में सुधार और लव टू मैरिज के बेहतर चांसेस जो है वो 15 तारीख से बनना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? 7 जून को मंगल चतुर्थ भाव पे आ रहे हैं सिंह राशि में, ऊपर से केतु के साथ है तो मंगल का बल भी बढ़ेगा और केतु का भी बढ़ेगा। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो विवादित है, जिसमें लॉन्ग टाइम से केस चल रहा है, उसमें कुछ न कुछ डिसीजन निकलेगा, सेल हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में रेंट नहीं लग रहा है, वह रेंट लग जाएगा। इसके अलावा काफ़ी समय से आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। माता से कलेश खत्म होगा, पिता का भी सपोर्ट जबरदस्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। और घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी आप स्टार्ट कर दोगे 7 जून से, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने क्या कहा, धन और रुतबा एक साथ आएगा, यही दोनों चीजें तो दिखती हैं लोगों को। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? क्लियर और स्पष्ट है कि 6 जून से 22 जून तक बुध अपनी राशि में रहेगा और यही आपके शिक्षा का मालिक है। तो 6 से 22 जून तक कोई जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे। कोई रिजल्ट आने वाला है, आपका फेवर हो जाएगा। इसके अलावा फॉरेन में एडमिशन के चांस बनेंगे, उच्च कुल में पढ़ाई के योग बनेंगे। आपके संतान आपकी बातों को मानना प्रारंभ कर देगा। संतान से मतभेदता, डिस्टर्बेंस वह ठीक हो जाएगा। संतान कंसीव होने के समाचार जो है आपको गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी या फिर पढ़ाई हो नहीं पा रहा था या बच्चों के पढ़ाई को लेकर परेशानियां थी, तो वह भी जो है 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कब? आपके जीवन में 6 जून से। जहां तक द्वितीय संतान की बात है और तृतीय संतान की बात है, तो आपके जीवन में जो है 7 जून से दोनों से रिलेटेड समस्याएं समाप्त होते हुए नजर आएंगी। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर की कृपा से शुक्र सीधा षष्ठम भाव को देख रहे हैं, इसलिए इस महीने कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। लेकिन 7 जून तक जो कंटिन्यू 3 महीने से चल रहा है, यूरिन का प्रॉब्लम, गले में टॉन्सिल का समस्या, आंख में पानी वगैरह आना, मतलब नेत्र रोग, ये समस्या 7 जून तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? क्लियर और स्पष्ट। 7 जून से केस मुकदमा से आप बाहर निकल रहे हो। 7 जून से किसी प्रकार का स्कैम घोटाला हुआ था उससे बाहर निकल रहे हो। किसी प्रकार को कोई बेल वगैरह नहीं मिल पा रहा था तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। और ससुराल पक्ष की तरफ से भी संपत्ति और धन की प्राप्ति के संजोग बन जाएंगे। तो मैं क्यों ना कहूं समय आपका अच्छा आ रहा है, एक्चुअल में आ नहीं रहा है, आ चुका है। फिर भी उपाय क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए 7 जून तक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पूरे महीने कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, जल में मिश्री मिला करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। और इसके अलावा जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए। तो आप देखिएगा वृषभ राशि वाले, ये जो जून का महीना है ना, आपके जीवन को 100% बदल करके रख देगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे जून महीने का हाल का संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं बताए कि जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।